यार मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन जब बात आई तो मैं कह ही नहीं पाया। कई बार इंट्रोवर्ट लोग इस समस्या से गुजर रहे होते हैं, और आज वॉइस नोट इन ड्राफ्ट में मैं जो खत सुना रहा हूं वो इंट्रोवर्ट लोगों की तरफ से दुनिया की तरफ भेजा गया है। तो चलिए आज के इस खत को सुनते हैं। डियर दुनिया, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन जब बोलने का वक्त आता है तो जैसे जबान से शब्द गुम हो जाते हैं। दिमाग में ख्यालों का मेला होता है, पर कोई एक ख्याल भी साफ नजर नहीं आता। लोग कहते हैं ये लड़का थोड़ा चुपचाप रहता है, शायद इंट्रोवर्ट है। लेकिन मैं जानता हूं मैं सिर्फ उस दुनिया में खुलता हूं जहां मुझे जज नहीं किया जाता। जब मैं अपने कमरे में होता हूं तो मुझे सब कुछ ठीक लगता है। एक सुकून सा होता है, लगता है कि दीवारें सुन रही हैं, खिड़कियां सुन रही हैं। पर जैसे ही कमरे से बाहर निकलता हूं कुछ चेहरे दिखते हैं और दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। एक अजीब सी बेचैनी, एक नाम ना दे सकने वाली घबराहट, जैसे मुझसे कह रही हो यार तू ना इस दुनिया में फिट नहीं बैठता। ऐसा नहीं है कि मुझे लोगों से बात करना नहीं आता या मैं दिल खोल नहीं सकता, बस मुझे जल्दी भरोसा नहीं होता, और शायद भरोसे से पहले समझे जाने की ख्वाहिश है। जिन्हें मैं जानता हूं उनसे बातें करने में तो मैं सवाशेर हो जाता हूं, पर अनजान चेहरों के बीच मैं अपनी ही साई से डरने लगता हूं। मुझे भीड़ में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि भीड़ में ना हर कोई कुछ ना कुछ बनने का प्रयास कर रहा होता है, और मैं बस खुद बना रहना चाहता हूं। मेरा एक छोटा सा सर्कल है, कुछ पुराने दोस्त हैं, कुछ अधूरी कहानियां हैं, कुछ अधूरे ख्याल हैं और कुछ अधूरे जवाब, जो जवाब किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की। जब कभी कहीं बहस चल रही हो और मेरे पास कहने को बहुत कुछ हो, फिर भी मैं चुप हो जाऊं, तो यह मैं समझना कि मैं डर गया हूं। ये मेरी लड़ाई है जो खुद के अंदर चल रही है, एक उथल पुथल। बहस के बाद मुझे याद आता है यार मुझे ये कहना चाहिए था, यार मैं ये भी तो बोल सकता था, ओहो मैंने ये क्यों नहीं कहा। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कभी भी लगता है जैसे भगवान ने मुझे कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव बना दिया है। छोटी बातें भी दिल को चीर जाती है। किसी का मजाक, किसी की नजर, किसी की चुप्पी, सब कुछ महसूस होता है। और जब ज्यादा महसूस होता है ना, तब अक्सर अकेले रहना पड़ता है। डियर दुनिया, अगर मैं कभी चुप रहूं तो ये मत समझना कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि ये समझना कि मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, बस कहने की सही जगह नहीं मिल रही। और वैसे तो तुम मुझे समझोगी नहीं दुनिया, लेकिन जान लेना कि इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो चुप रहते हैं, कम बोलते हैं, पर जिंदगी को बहुत गहराई से जीते हैं। उम्मीद है ये खत आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे अपने लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपके मन में भी कोई बात है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, या चाहते हैं वॉइस नोट इन ड्राफ्ट में मैं इस विषय पर बात करूं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूंगा। कहानी वाला लड़का 9@gmail.com ये मेरी ईमेल आईडी है। सुनते रहिए वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। मेरा नाम है पंकज जीना।